मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है ना, वो अपने ही ऊपर किया है। मैं कभी किसी पर डिपेंड नहीं रही हूँ, क्योंकि लोगों पर डिपेंड रहना ऐसा लगता है कि हम उन्हें बोझ बन गए हैं। मैंने अपनी लाइफ खुद सेटल की है और हमेशा करती रही हूँ और करती रहूँगी। और मैंने हमेशा अपने बच्चे को अकेले ही हैंडल किया है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे किसी और की नीड है या फिर कोई मेरी हेल्प करे, कि जिसे भाई हेल्प करनी है वो कर दे, जिसे नहीं करनी हो मत करे। मैं अकेले काफ़ी हूँ, क्योंकि मेरा कृष्णा मुझे कभी परेशान नहीं करता। मेरी कृष्ण की एक खासियत रही है कि वो हमेशा अपनी मम्मी को अच्छे से हैंडल करवाने में हेल्प भी कर देता है। और स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि मैं न्यू मॉम हूँ और मेरा कृष्णा ये मेरा फर्स्ट बेबी है, तो मुझे शुरू में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। लोगों ने इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया, क्योंकि मुझे पता नहीं था और मेरा ऑपरेशन वगैरह हुआ था, तो मैं ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रही थी। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा बहुत परेशान भी बहुत रही हूँ, लेकिन बाद में मैंने धीरे धीरे सब हैंडल कर लिया, क्योंकि कृष्णा मुझे अपने कृष्ण जी पे और जय श्री राधा पे विश्वास है कि मेरी राधा जी जो है मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेंगी। और मेरे जो कृष्णा है वो हमेशा मुझे, कृष्ण भगवान ने ही मुझे कृष्णा दिए हैं, और तो वो मुझे कैसे ही दुखी देख सकते हैं। लोगों ने चाहे मेरे कितना ही मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश किया हो या मुझे परेशान किया हो, लेकिन मैं कभी परेशानी से कभी हटी नहीं हूँ। चाहे मैं कितने ही परेशान हो जाऊँ, मैं जो कृष्णा है अगर वो रोता भी है तो मैं इसको खुद ही हैंडल कर लेती हूँ। और जब मेरी डिलीवरी का वक्त था, तो मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी ज़्यादा, तो मैं मतलब भूखी भी रहती थी। मैं ऐसा होता था कि मुझे कोई खाने तक को नहीं पूछता था, तो मुझे इससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मैं इग्नोर करती थी, कोई नहीं ये वक्त निकल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा वक्त है कि ऑपरेशन के बाद हम सही से चल नहीं पाते हैं, बच्चों को कैरी नहीं कर पाते हैं, फीड नहीं करा पाते, बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें आई। इन दिक्कतों का मैंने सामना किया है हमेशा। मैं इन दिक्कतों से कभी नहीं डरती हूँ। कोई भी चाहे मुझे कितना ही तोड़ने की कोशिश कर ले या गिराने की कोशिश कर ले, मैं कभी नहीं गिर सकती उन चीज़ों से। और बेसिकली मैं चाहूँगी कि अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो ना, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करो। यूट्यूब ने हमें ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम इससे अर्न कर सकते हैं। और मैंने कभी भी ना ये वीडियो बनाने के लिए नहीं डाली कि मैं अर्न करूँगी। मैं हमेशा मोटिवेट करने के लिए लोगों को वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि देखो ज़िंदगी आपकी है, फैसला आपका है। आप खुश रहोगे ना तो अच्छा है। हम सोचेंगे दूसरा लोग हमें खुशी दे या दूसरा लोग हमारे बच्चे को पाले, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। अपना बच्चा अपने बेस पे होता है। हमेशा अपने बच्चे की कदर करें, उसको प्यार दें, क्योंकि उसका ये बचपन है ना, कभी लौट के नहीं आने वाला। और मेरा जो कृष्णा है बहुत ही समझदार है, वो अपनी मम्मा को कभी भी परेशान नहीं करता है, कभी भी परेशान नहीं करता। और ये मेरे साथ हमेशा खेलता रहता है। जो मेरी मम्मा है, हम वो सब हमेशा से मेरी फैमिली ने, मतलब मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, हमेशा से उन्होंने मुझे, मेरे मायका वालों हमेशा से सपोर्ट किया है, वो करते रहेंगे। क्योंकि मेरा मायका इतना स्ट्रॉन्ग है ना, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और मैं खुद इतना स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया है, तो कुछ सोच के ही बनाया होगा। और मेरे घर वाले पहले से ही जानते हैं कि लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो लोग इस बात का बहुत फ़ायदा बनाते हैं। और भगवान की दुआ से मेरे हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होती। बाकी मैं दुनिया का नहीं सोचती हूँ कि दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है, कहने दे, बाहर में जाए, जो जिसे जो कहना है वो कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस लाइफ अपनी है, अच्छे से जियो, अच्छे से एंजॉय करो। बस कुछ टाइम होता है कि आपका छोटा बेबी होता है, आप उसको संभाल नहीं पाते, दिक्कतें आती हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका बेबी ग्रो करेगा, 3 महीने का होगा, 4 महीने का होगा, 6 महीने का होगा, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे खुद ही कम होती चली जाएंगी। अब मेरा बेबी जो है 3.5 मंथ का होने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि मुझे बिल्कुल टाइम ही का पता ही नहीं लगता इसके साथ। ये बस कृष्णा मिल्क पीता है, सो जाता है, थोड़ा सा खिला लेती हूँ, सो जाता है। आज इसका वैक्सीनेशन भी होना है, और वैक्सीनेशन के लिए मैं इसको रेडी भी कर रही हूँ। बाबू आज रोना मत, क्योंकि मुझे खुद दर्द होता है कि इसके 3 इंजेक्शन आज से लगेंगे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, रोते हैं, दर्द होता है। और मैंने इसके लिए थ्रोम्बिन एक ट्यूब भी लिया हुआ है कि इसको दर्द ना हो। बस चाहती हूँ कि भगवान इसे खुश रखे हमेशा। इसको आज जो दर्द होगा मैं उसको बिल्कुल नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि वैक्सीनेशन इतना हार्ड होता है, और 3 डेज़ तक फिर इनको फीवर वगैरह आता है। और ये मेरा कृष्णा मिल्क नहीं पी रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद बेबी को मिल्क नहीं दिया जाता। मैं सोच रही हूँ कि मिल्क पी ले, बट ये नहीं पी रहा है, बस ये खेलना चाहता है, और ये हमेशा से ही खेलना चाहता है। आप देखिए, आप कितना प्यारा मेरा बच्चा है, बिल्कुल अपनी डैडी की कॉपी है। ये अपने डैडी पर गया है बिल्कुल ही। अब ये बड़ा हो गया है, मेरे साथ अब बाहर भी जाने लगा है। मुझे तो इसके लिए कभी भी दिक्कत नहीं होती है। और मैं शादी में जाने की सोच रही थी, हुआ क्या, एक दिन तो एक शादी भी थी मेरी कज़िन की, तो मैं सब ये कह रहे कि आप मत जाओ, क्योंकि विंटर भी हो रही है, छोटा बेबी है, वो आपको परेशान कर देगा। लेकिन हुआ क्या, मैं अपने बेबी को लेके गई, इसने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, बिल्कुल भी ये नहीं रोया। इधर से हम लोग गए बिजनौर से, तो मेरी मम्मा की गोदी में रहा,
मुझे कुछ पता नहीं लगा। वहाँ जाके मेरी कज़िन्स मिल गई, खुशी है, अंजलि है, उन लोगों ने इसको गोदी ले रहा है। ये बिल्कुल भी नहीं रोया। रात में बहुत अच्छे से एंजॉय किया, डांस किया। और मेरा बेबी, फिर हम लोग बाद में रिटर्न हो गए और हम वो दिल्ली का नाम आ रहा है। फिर हम 1 बजे अपने घर आ गए और ये बिल्कुल भी नहीं रोया, ना ही इसको ठंड लगने दी, क्योंकि मैं इसको इतने ज़्यादा कपड़े पहना के लेके गई थी ना, है ना कृष्णा। देखो ये मैं कहती नहीं कि मुझे मार्केट जाना, आपको रोना नहीं है तो नहीं रोएगा। मैं बोलूँगी कृष्णा मुझे सोना है, प्लीज़ आप भी सो जाओ, तो ये सो जाएगा। मैं कहूँगी कृष्णा मैं खाना खाने जा रही हूँ और मैं आपको लेटा के जा रही हूँ, आपको रोना नहीं है, भूख भी लगेगी ना आपको नहीं रोना है, मैं आपको खुद ही मिल्क ला के दूँगी। ये तभी मुझे परेशान नहीं करता है। बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत स्वीट सा बच्चा है। देखो मेरा कृष्णा कितना प्यारा, बिल्कुल अपनी डैडी पर गया है। इसकी नोज़, इसकी लिप्स देखो। और ये अपने डैडी को बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा मिस करता है, हमेशा अपने डैडी को मिस करता है। इसके डैडी इसके पास नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं। और ये अपने डैडी को रोज़ मिस करता है, चाहे इसके डैडी से बात करे या ना करे, लेकिन ये हमेशा अपने डैडी को याद करता रहता है, कभी भी नहीं भूलता है अपने डैडी को, है ना। बहुत जल्दी कृष्णा अपने डैडी के पास चला जाएगा, है ना कृष्णा, जाएगा ना, बहुत जल्दी जाने वाला है। अपनी ज़िंदगी अपने हाथों में, कभी से बेकार ना होने दे। ये ना सोचे कि दूसरे हमें सपोर्ट करेंगे, कोई करने वाला नहीं है सपोर्ट।